माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 क्लास ए। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं टेबल्स के बारे में। टेबल कैसे बनाया जाता है, टेबल में एंट्री कैसे की जाती है, टेबल को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो टेबल में एक्स्ट्रा कॉलम और रो कैसे इंसर्ट किया जाता है, या तो फिर एक्स्ट्रा जो कॉलम और रो हों उन्हें कैसे डिलीट कर सकते हैं, टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं और टेबल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। टेबल एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉलम होते हैं, इन्हें हम लोग कॉलम के नाम से जानेंगे। और ये जो देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है रो। जब कॉलम और रो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक बॉक्स तैयार होता है, एक घर तैयार होता है जिसे हम लोग सेल के नाम से पुकारते हैं। एमएस वर्ड में टेबल को 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्विक टेबल, दूसरा ऑप्शन है ड्रैग के द्वारा, तीसरा है इंसर्ट और चौथा है ड्रॉ। क्विक टेबल के द्वारा टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे क्विक टेबल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस पे पहले से बने हुए बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट दिख रहे होंगे। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उस पे क्लिक कीजिए और वो टेबल आपके पेज पे तुरंत नजर आने लगेगा। ड्रैग ऑप्शन के द्वारा टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करें, उसके बाद टेबल पे क्लिक करें। जब आप टेबल टूल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बॉक्सेस ही टेबल क्रिएट करते हैं। जितने बॉक्सेस के ऊपर आप माउस को मूव करेंगे देखेंगे उतने सेल और उतने रो आपके पेज पे अपेयर होने लगेंगे। अगर आप दाएं से बाएं मूव कर रहे हैं तो आप कॉलम चुन रहे हैं, और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप रो चुन रहे हैं। तो जितने कॉलम और जितने रो आपको चाहिए उतने के ऊपर अपने माउस को ओवर कीजिए, और जब आपके हिसाब का कॉलम आपके पेज पे दिखने लगे तो बस लेफ्ट क्लिक कर दीजिए और वो टेबल आपके पेज पे नजर आने लगेगा। इंसर्ट टेबल के द्वारा टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा जिसमें टेबल का साइज में नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो पूछे जाएंगे। जितने आपको कॉलम चाहिए वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, या तो स्पिनर के द्वारा भी आप नंबर्स को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नीचे रो दिया हुआ है, जितने रो आपको चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर लें। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें और आपके पेज पे तुरंत ही वैसा टेबल दिखने लगेगा जैसा आपने सेट किया था। ड्रॉ ऑप्शन के द्वारा टेबल बनाने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद टेबल पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आपका माउस का पॉइंटर पेंसिल के रूप में बदल जाएगा। अब आप अपने पेज पे जैसे चाहे वैसे अपने टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जहां से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वहां माउस को रखें, क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करें तो देखेंगे कि एक मर्क्यू लाइन चलना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल तैयार कर लेंगे। रेक्टेंगल तैयार करने के बाद इसमें कॉलम चाहिए तो कॉलम के लिए बीच में माउस को लाएंगे, ऐसा क्लिक करेंगे और सीधा नीचे आएंगे। नीचे आने पे आप देखेंगे कि ये लाइन ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे मिल जा रहा है और एक नया कॉलम तैयार हो जा रहा है। इस तरह जितने आपको कॉलम चाहिए वो आप तैयार कर लें। इसके बाद रो बनाने के लिए दाएं से बाएं आपको मूव करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और माउस को ऐसा ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि पहले कॉलम में एक रो तैयार हो गया। अगर आगे और भी बनाने हैं तो इस तरह से कंटिन्यू आप ड्रैग करते चले जाएं और आप देखेंगे कि सारे कॉलम में एक रो तैयार हो गया है। इसी तरह से आप जितने रो चाहते हैं उतने आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी खास कॉलम पे ही सिर्फ रो बनाना चाहते हैं तो वहां पे जाएं, माउस को क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग करें तो सिर्फ उसी के अंदर रो बनेगा, बाकी के अंदर रो तैयार नहीं होगा। इसी तरह अगर आप किसी खास रो में एक्स्ट्रा कॉलम चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बस क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और ड्रैग कीजिए माउस को तो आप देखेंगे कि माउस एक नया लाइन वहां पे क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से इजिली आप अपनी जरूरत के अनुसार अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने प्रीवियस में जो हमने तरीके बताए उसमें से भी अगर आपने टेबल बना रखे हैं तो उसमें भी ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कॉलम, रो वगैरह आप ऐड कर सकते हैं।
टेबल में एंट्री करने के लिए सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेबल टूल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस तरीके से भी चाहें आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्रैग ऑप्शन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम और 3 रो लिए हैं और मैंने क्लिक किया और ये टेबल हमारे पास बन के आ गया। अब इसमें डाटा एंट्री करनी है तो बड़ा सिंपल है, आप जिस सेल में लिखना चाहते हैं वहां माउस से क्लिक करके तुरंत ही उस पर लिख सकते हैं, या तो फिर कीबोर्ड में एक टैब की होता है उसके द्वारा भी आप अलग अलग सेल में मूव कर सकते हैं, या तो फिर आपने एरो कीज देखे होंगे कीबोर्ड में जिनके द्वारा आप कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसके द्वारा भी आप किसी भी सेल में अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए इसमें एक छोटी सी एंट्री कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जब आप टेबल पे एंट्री कर रहे होते हैं और आप लास्ट सेल पे पहुंच जाते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा रो की आवश्यकता होती है, तो बड़ा सिंपल तरीका है एक नया रो लेने का। जब आप लास्ट सेल पे हो तो वहां पे एक बार टैब दबा दें और आप देखेंगे तुरंत ही एक नया रो नीचे ऐड हो जाएगा जिस पे आप आगे की एंट्री कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल में रोल नंबर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, जबकि नेम में स्पेस कम है, कोर्स में बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे नेम में ज़्यादा स्पेस रखना हो तो हम रोल नंबर के स्पेस को कम कर सकते हैं। तो इसके स्पेस को कम करने के लिए इसके कॉलम के जो ये बॉर्डर दिख रहा है इस पे माउस को लाएंगे तो डबल हेड एरो बनेगा, इसे क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और ऐसा ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक कम होने लगा। इसी तरह से अगर आप कोर्स का कम करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेबल के कॉलम के स्पेस को एडजस्ट करके उसे और भी खूबसूरत और यूजफुल बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो रो के हाइट को भी घटा बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे ऊपर का ये जो लेबल वाला रो है इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं नीचे के बॉर्डर पे रखूंगा, माउस को क्लिक करूंगा और होल्ड करके ऐसा ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया है। तो आप कभी भी अपने कॉलम के और रो के हाइट विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आप टेबल पे काम कर रहे होते हैं और आपको एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा रो की आवश्यकता है तो आप इजीली उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए या तो आप माउस को बॉर्डर के ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आपको प्लस का एक निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करते ही एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रो वाले बॉर्डर पे जाएंगे और शुरू में जाएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लस का निशान बनेगा। ठीक है, अभी अगर नहीं बन रहा है तो सिलेक्शन को कहीं और क्लिक कर देते हैं, उसके बाद माउस को लाएंगे तो देखेंगे यहाँ प्लस बनने लगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप लास्ट में कॉलम चाहते हैं तो आप लास्ट वाले कॉलम बॉर्डर पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप तुरंत एक नया कॉलम ले सकते हैं। इसी तरह रो में भी अगर आप चाहें तो अगर नीचे आपको लेना है तो लास्ट सेल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ माउस लाएंगे तो यहाँ क्लिक करते हैं, एक नया रो बन जाएगा। इसी तरह से अगर ऊपर आपको एक नया रो लेना है और आप इसके बॉर्डर के फर्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे प्लस का निशान नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप दूसरा तरीका ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जहां पर भी आपको कॉलम या रो लेना है वहां पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। इंसर्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट या इंसर्ट कॉलम राइट, इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो और इंसर्ट सेल। अगर मुझे ऊपर एक चाहिए रो तो हम लेंगे इंसर्ट रो अबव, इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ऊपर में एक नया रो ऐड हो चुका है। इसी तरह अगर मुझे नीचे लेना है तो राइट क्लिक करके हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट रो बिलो पे अगर क्लिक करेंगे तो तुरंत एक नया रो नीचे ऐड हो जाएगा। अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कोर्स से पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए तो मैं कोर्स पे राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे लूंगा कॉलम टू द लेफ्ट और कॉलम टू द राइट। तो मैं लूंगा यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ देखेंगे कि कोर्स से पहले आ गया। अगर मैं राइट लेता तो क्या होता, कोर्स के बाद आता। टेबल में अगर आपको एक्स्ट्रा कॉलम या एक्स्ट्रा रो दिख रहे हैं और आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए जिस कॉलम या रो को डिलीट करना चाहते हैं उसे आप कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं।
सेलेक्ट करने का तरीका यह है कि अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो तो कॉलम के ऊपर जाएं तो आपको एक डाउन एरो दिखेगा, उस पर क्लिक कर दें तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जब कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो उसमें राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पे आपको डिलीट कॉलम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके तुरंत आप डिलीट कर सकते हैं। या तो फिर आप कहीं भी राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पे आपको डिलीट सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें तो एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम। अगर आपको पूरा कॉलम मिटाना है तो डिलीट एंटायर कॉलम पे टिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो पूरा का पूरा कॉलम मिट जाएगा। इसी तरह अगर मुझे ये रो मिटाना है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, इसके बाद डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा रो मिट जाएगा। अगर मैं तुरंत ही करना चाहता हूं इसे डिलीट तो इसके सामने मैं एक बार क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होते ही राइट क्लिक जब हम करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट डिलीट रो का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करते ही पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह कॉलम को अगर डिलीट करना है तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करते ही एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो है मिनी टूल बार में। मिनी टूल बार में आप देखेंगे डिलीट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके भी आप डिलीट कॉलम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इंसर्ट का भी ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा आप कॉलम या रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे और ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे रो डिलीट करना है तो इस पूरे रो को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट में डिलीट रो पे मैंने क्लिक किया और पूरा का पूरा रो डिलीट हो गया। टेबल में कभी कभी काम करते हुए ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि जो एक से ज्यादा सेल हैं उन्हें एक ही सेल बना दिया जाए। इस चीज को मर्ज सेल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना चाहता हूँ लेकिन ये अलग अलग सेल हैं जिसके वजह से सही नहीं लगेगा, तो मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल्स, इस पे क्लिक करते ही सारे के सारे सेल जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे और एक सिंगल सेल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने स्कूल का, कंप्यूटर सेंटर का या जो भी नाम चाहें वो डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने ऐसा लिखा और इसके बाद अगर मैं इसे सेंटर चाहता हूं तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, होम टैब पे जाऊंगा और होम टैब पे जाने के बाद सेंटर अलाइन पे क्लिक कर देंगे, ये सेंटर हो जाएगा। इसे अगर बड़ा छोटा करना है तो मैंने सेलेक्ट किया, मिनी टूल बार के द्वारा भी इसे हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं या तो फिर होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के द्वारा भी इसे छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इस पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट इफेक्ट लगाने हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाते हैं जिनके द्वारा हम लोग इसे तुरंत ही फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर इसमें मुझे मैनुअल कलर फिल करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शेडिंग में और शेडिंग में जाके कोई भी कलर जो हमें पसंद हो उस पर क्लिक कर देंगे और वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसी तरह बाकी सेल पे भी आप कलर फिल कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। स्प्लिट सेल के द्वारा आप एक सेल में एक से ज़्यादा कॉलम या रो क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोर्स में मैं एक नया कॉलम चाहता हूं तो इसके लिए मैं कोर्स पे राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगा। स्प्लिट सेल पे क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपको लेने हैं और नंबर ऑफ रो आपको कितने लेने हैं। अगर मुझे सिर्फ कॉलम बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे कॉलम के नंबर को इंक्रीज कर दूंगा और अगर रो भी मुझे चाहिए तो यहाँ पे रो को भी इंक्रीज कर दूंगा। जैसे अभी एक ही रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब कोर्स में एक और नया कॉलम आ जाएगा लेकिन रो सिंगल रहेगा। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ और ये देखिए इसमें 2 कॉलम बन गए हैं लेकिन रो एक ही है। अगर मुझे एक से ज़्यादा रो चाहिए तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर से स्प्लिट सेल पे जाता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ रो को बढ़ा देता हूँ लेकिन कॉलम को मैंने घटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कॉलम एक ही चाहिए लेकिन इसके अंदर मुझे एक और रो चाहिए, तो नंबर ऑफ रो मैंने 2 कर दिया और ओके पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ एक नया रो आ गया। तो इस तरह से भी आप किसी भी सेल में, किसी भी कॉलम में नए रो, नए सेल इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। MS वर्ड में पहले से बहुत सारे टेबल के फॉर्मेट अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्विकली अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए आप टेबल पे कहीं भी क्लिक कर दें। जब टेबल के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेबल टूल करके एक नया कॉन्टेक्चुअल टैब खुल गया है जिसके अंदर आपको 2 टैब नजर आएंगे, एक डिजाइन और एक लेआउट।
डिज़ाइन पे क्लिक करने पे यहाँ टेबल स्टाइल्स गैलरी के अंदर बहुत सारे आपको टेबल के फॉर्मेट नज़र आएंगे। जो भी आपको पसंद आए उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत ही वो फॉर्मेट आपके टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप एक एक करके जितने भी फॉर्मेट हैं उन्हें अप्लाई करके देख सकते हैं कि सबसे बेहतर कौन सा लग रहा है। जो आपको सबसे बेहतरीन लगे, आपके अनुरूप लगे, उस पर क्लिक करके आप उसे अप्लाई करके रख सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको वही नॉर्मल क्लासिक लुक वाला ही टेबल चाहिए तो वो भी आप कभी भी वापस ला सकते हैं। इसके लिए टेबल पे क्लिक कर दें। टेबल पे क्लिक करने के बाद जो डिज़ाइन का नया कॉन्टेक्चुअल टैब खुला हुआ है उस पर क्लिक करें और टेबल स्टाइल में जाएं। यहाँ पे ड्रॉपर पे क्लिक करें और स्क्रॉल करते हुए ऊपर आएंगे तो प्लेन सेक्शन मिलेगा, उस पर आप टेबल ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपका टेबल नॉर्मल हो जाएगा और उसमें जितने भी एक्स्ट्रा आपने फॉर्मेट लगाए थे, चाहे फिल के हों या एक्स्ट्रा कलर फिल के हों, वो सब हट जाएंगे और वो आपको एक नॉर्मल टेबल दे देगा। अगर आप अपने टेबल के बॉर्डर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इजीली आप कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप एक एक करके बॉर्डर को चेंज करें या तो फिर पूरे टेबल के ही बॉर्डर को चेंज कर दें। चलिए पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं, फिर पूरे बॉर्डर को देखेंगे। तो अगर एक किसी का बॉर्डर चेंज करना हो तो इसके लिए आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। कौन सा डिज़ाइन? कॉन्टेक्चुअल टैब वाला डिज़ाइन टैब, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बॉर्डर्स का एक ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आपको बॉर्डर स्टाइल मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप पहले से दिए हुए बॉर्डर स्टाइल को चुन सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर ये मुझे पसंद आया तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि बॉर्डर पेंटर एक्टिव हो चुका है। अब जिस बॉर्डर पे भी आप इस बॉर्डर पेंटर को लाएंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो तुरंत ही वो फॉर्मेट उस बॉर्डर पे अप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अलावा कस्टम स्टाइल भी ले सकते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आता है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ आपको अलग अलग तरह की लाइनें दिखने लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे ये लेना है तो मैंने इस पे क्लिक किया। इसके बाद नीचे पूछता है कि कितना साइज होगा इसका, उसके नीचे आपको कलर मिलता है। तो साइज हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे साइज चाहिए 4.5 और कलर हमें रेड चाहिए तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया। अब हमारा बॉर्डर पेंटर जो है वो एक्टिवेट है, तो हमें माउस को सिर्फ बॉर्डर पे लाना है, क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जितने पे हम ड्रैग करेंगे वहाँ पे वो बॉर्डर तुरंत अप्लाई हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप इसे ड्रैग करते जाएंगे वहाँ वहाँ ये बॉर्डर बनाता जाएगा। अगर आपको किसी बॉर्डर को नॉर्मल करना हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ ड्रॉप करेंगे, इसके बाद नॉर्मल बॉर्डर लेंगे। साइज आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से ले लें। जैसे मुझे 3 पॉइंट रखना है तो मैंने 3 पीटी पे क्लिक किया। कलर क्या रखना है? ब्लैक, तो मैंने ब्लैक लिया। यहाँ पे बॉर्डर पेंटर एक्टिवेट है, बस आना है, क्लिक करना है और इस तरह से ड्रैग करना है। जितने के ऊपर आप ड्रैग करेंगे तुरंत ही वहाँ पे वो बॉर्डर चेंज हो जाएगा। अगर आपको पूरे टेबल के सारे बॉर्डर एक साथ चेंज करने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टाइल्स हैं उन्हें आप चुन लें। एग्जाम्पल के तौर पे आप बॉर्डर स्टाइल से भी चुन सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो यहाँ मैनुअल स्टाइल से भी चुन सकते हैं। तो जो भी स्टाइल आपको लेना हो वो लें, साइज सेट करें, कलर सेट करें। जैसे यहाँ पे कलर चलिए ब्लू मैंने ले लिया और इसके बाद आपको बॉर्डर्स पे जाना है, लेकिन उससे पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। तो पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ ऊपर में देखेंगे 4 हेड एरो बना हुआ है, इस पे आके एक बार क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे देखेंगे पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये टेबल सिलेक्ट हो जाए तो बॉर्डर्स में जाएं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स का चुनाव करें। जैसे ही ऑल बॉर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके टेबल के जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सब के सब उस फॉर्मेट में आ चुके हैं जो फॉर्मेट आपने पसंद किया था। इसके द्वारा कभी भी आप इस टेबल को क्लासिक लुक में भी ले जा सकते हैं, या तो फिर उससे भी आसान आप ये कर सकते हैं कि डिज़ाइन में टेबल स्टाइल में जाएं, यहाँ ड्रॉप करें और प्लेन टेबल पे जाके यहाँ पे टेबल ग्रिड पे क्लिक कर दें। इससे ये टेबल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए आप इसके ऊपर में जो लेफ्ट साइड में ऊपर राइट कॉर्नर पे नजर आ रहा है इस पे क्लिक करें तो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। जब टेबल सिलेक्ट हो जाए तो उसमें राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही आपको टेबल डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करते ही पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप टेबल पे काम कर रहे हो तो काम करते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत अंडू करके आप उस गलती को सुधार सकते हैं। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।